इस टेम्परामेंट बोलते हैं मिजाज को, एज यानी कि उम्रें, ठीक है। यानी कि उम्रों का मिजाज, उम्रों का मिजाज क्या कहते हैं, मतलब उम्रें यानी कि बचपना, जवानी, अधेड़ और बुढ़ापा। मिजाज आमार, उम्र जो है वो एक वचन है, उम्र एक वचन है, आमार बहुवचन है। खबर एक वचन है, अखबार बहुवचन है। हम जो न्यूज़पेपर लेते हैं जिसे अखबार कह देते हैं, तो अखबार का मतलब एक्चुअली होता है न्यूज़, खबरें, ठीक है। एक खबर को खबर और बहुत सारी खबरों को अखबार बोलते हैं। इसी तरीके से उम्र, उम्र का कोई एक हिस्सा उसको उम्र बोलते हैं, और जब कई हिस्सों के बारे में बात करें यानी कि उम्रें, तो उसको आमार बोलते हैं। इसी तरीके से सिन, सिन के मायने होता, सिन एक वचन है, उम्र, और असनान जो है वो उम्रों को बोलते हैं, ठीक है। आमार को असनान बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अमराज असनान, दांतों की बीमारियां मैंने मुआलिजात में आपको पढ़ाया है। अमराज असनान, दांतों की बीमारियां मैंने आपको मुआलिजात में पढ़ाया है। तो असनान के मैंने दांत भी होता है। कंफ्यूज आपको एग्जामिनर नहीं करेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उम्र की जगह दांत और दांत की जगह आपको उम्र पूछ लेगा, ठीक है। तो वो दांतों का मिजाज तो आपको नहीं पूछेगा, दांतों की बीमारियां पूछेगा, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। असनान के मैंने जो है उम्रें, आमार यानी कि। अब जो उम्रें हैं, उम्रें इंसान, इंसान जो है, इंसान पैदा होने से लेकर उसके आखिरी वक्त यानी कि खात्मे तक जो है, चार हिस्सों में बांटा है। जो पहली उम्र है उसको कहते हैं बढ़ोतरी की उम्र। दूसरी जो उम्र है ठहराव की उम्र। तीसरी जो उम्र है अधेड़ उम्र। और चौथी जो है बुढ़ापा। अब ये तो हुए एक एक लैंग्वेज, अब मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं। जो बढ़ोतरी की उम्र है उसको सिन्ने नमू कहते हैं, नमू। कई जगह कोई लोग नुमू भी बोलते हैं, नुमू। कई लोग जो है नमू बोलते हैं, सिन्ने नमू, ठीक है। बढ़ोतरी की उम्र, बचपने की नहीं, बढ़ोतरी की उम्र, सिन्ने नमू, बढ़ोतरी की उम्र, ठीक है। सिन्ने शबाब, सिन्ने वकूफ, वकूफ कहते हैं ठहरने को, जैसे ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुआ पानी जो होता है, इसी तरीके से वो उम्र जिसमें ठहराव हो, ना तो ज्यादा ढलती हुई दिखाई दे रही हो, ना बचपना सा, जो ठहराव हो, सिन्ने वकूफ। और सिन्ने वकूफ को जो है सिन्ने शबाब भी बोलते हैं, शबाब जवानी को बोलते हैं। वकूफ के मायने वैसे ठहराव के होते हैं, लेकिन सिन्ने वकूफ वो उम्र है जो जवानी की उम्र है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद अधेड़ उम्र, कहूलत। अधेड़ क्या होता है, जब जवानी अलविदा कह के जा रही होती है और बुढ़ापा आ रहा होता है, तो एकदम जो है जवानी से एकदम आदमी बुढ़ापे में नहीं कूद जाता कि भाई अभी तो जवान था, एक साल में या 6 महीने में बुढ़ापा हो गया, ऐसा नहीं होता। जवानी से बुढ़ापा आते आते एक मुद्दत, एक लंबा वक्त निकल जाता है। जवानी से जो है वो बुढ़ापे में बदलते बदलते एक लंबा वक्त ले लेती है, तकरीबन 20 साल का टाइम ले लेती है। अगर 40 से 60 की उम्र माने तब भी 20 साल, और 45 से 60 65 मांगे तब भी 20 साल। तो चूंकि ये काफी लंबा वक्त होता है, इसको इसलिए इसको उम्र का एक हिस्सा मान लिया गया है, अधेड़, ठीक है। कहूलत बोलते हैं। काहिल जो है सुस्त को बोलते हैं, काहिल के जो मायने होते हैं, सुस्त को बोलते हैं। कहूलत, चूंकि अधेड़ में इंसान जो है वो इतनी तंदुरुस्ती चाक चौबंदी नहीं रहे, कहीं ना कहीं इंसान जो है वो ढीला हो जाता है, इसलिए इसको सिन्ने कहूलत कहते हैं, यानी कि ढीलेपन की। क्योंकि इंसान का जो जवानी है वो जा रही होती है और ढीलापन आ रहा होता है, इसलिए इसको सिन्ने कहूलत कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गए सिन्ने शेखुखत यानी कि बुढ़ापा। शेख जो है वो
अगर हम शेख का डिक्शनरी में तर्जमा करें तो शेख उम्र दराज को भी कहते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो। शेख के माने बुढ़ापे के भी होते हैं, शेख के माने बड़े के भी होते हैं, शेख के माने सरदार के भी होते हैं। अब यहाँ पे जो हम शेख के मतलब लेंगे, शेख के मतलब बुढ़ापा। ठीक है, शेख का मतलब बूढ़ा, शेखुखत बुढ़ापा। सिन्ने शेखुखत वो उम्र जो बुढ़ापे की है। सिन के माने उम्र। अब सिन्ने नमू बढ़ोतरी की उम्र, सिन्ने वकूफ ठहराव की उम्र यानी कि सिन्ने शबाब यानी कि जवानी की उम्र, सिन्ने कहूलत ढलान की उम्र, कमजोरी की उम्र, ढीलेपन की उम्र या अधेड़ उम्र, सिन्ने शैखुखत बुढ़ापे की उम्र। ये मैंने नोट्स में आपको बिल्कुल खोल खोल के लिख दिया है, साफ साफ। ठीक है, पेज नंबर 478 पे। जी। अब सिन्ने नमू बढ़ोतरी की उम्र, सिन्ने वकूफ सिन्ने शबाब जवानी की उम्र, सिन्ने कहूलत अधेड़ उम्र, सिन्ने शैखुखत बुढ़ापा बुढ़ापे की उम्र। अब जो सिन्ने नमू है, सिन्ने नमू है, सिन्ने नमू को 5 हिस्सों में बांटा है। जो बढ़ोतरी की उम्र है ना, बढ़ोतरी की उम्र को 5 हिस्सों में बांटा है सिन्ने नमू को। उसके बाद बढ़ोतरी की उम्र खत्म हो जाती है। कुछ जो है सिन्ने नमू को 25 साल लिखते हैं, कुछ राइटर जो है सिन्ने नमू को 30 साल लिखते हैं। अगर एग्जाम में 25 हो 25 टिक कर देना, 30 आए 30 टिक कर देना। आएगा दोनों में से एक, दोनों नहीं आएंगे। 25 और 30 दोनों नहीं आएंगे, तो 25 आएगा या 30 आएगा, सिन्ने नमू। ठीक है। इसके बाद सिन्ने वकूफ यानी कि जवानी की उम्र। ये कब तक होती है? ये 30 से 45 या 25 से 40। 30 से 45 या 25 से 40 साल की उम्र होती है सिन्ने वकूफ। जवानी की उम्र, शबाब की उम्र। ठीक है, ठहराव की उम्र, क्योंकि इसमें इंसान का जिस्म जो है वो एक ठहराव में आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं। उसके बाद सिन्ने कहूलत यानी कि काहिल सुस्ती की उम्र, यानी कि जब जवानी जा रही होती, बुढ़ापा आ रहा होता है, तो उसके सिन्ने कहूलत बोलते हैं। कुछ राइटर ने लिखा है जो सिन्ने कहूलत है वो 40 से 60 साल की उम्र है, और कुछ ने लिखा है 45 से 65 साल का, यानी कि 20 साल। दोनों ने जो टाइम पीरियड रखा है अधेड़ का, वो 20 साल रखे हैं। कुछ राइटर ने लिखा है 45 से 65 साल, और कुछ राइटर ने इसे लिखा है 40 से 60 साल। आपको एग्जाम में सिर्फ एक पूछा जाएगा, या तो 40 से 60 डालेगा एग्जामिनर, या 45 से 65 डालेगा। दोनों नहीं डालेगा। एग्जामिनर कभी भी स्टूडेंट को इतने कंफ्यूज नहीं करते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सिन्ने शेखुखत, कई किताबों में लिखा हुआ है 60 साल के बाद जो है सिन्ने शेखुखत यानी कि बुढ़ापा शुरू हो जाता है, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ है कि सिन्ने शेखुखत जो है 65 साल से बाद की उम्र है, और ये इंसान की मौत तक का टाइम होता है। जब तक कि इंसान जिंदा रहे तो वो बुढ़ापा है 65 से आगे आगे या 60 से आगे आगे। ठीक है। अब जो सिन्ने नमू है इसको सिन्ने हदासत भी कहते हैं। सिन्ने नमू कहते हैं बढ़ोतरी की उम्र, बचपना नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ। सिन्ने नमू बढ़ोतरी की उम्र, इसको सिन्ने हदासत भी बोलते हैं। एग्जाम में सिन्ने हदासत करके भी पूछ सकते हैं, और सिन्ने नमू भी करके पूछ सकते हैं। इसमें क्या होता है, रतूबत की ज्यादती होती है। रतूबत यानी कि तरी जो है सिन्ने नमू में बढ़ोतरी की उम्र में ज्यादा होती है। इसीलिए जब 25 से 30 साल के किसी इंसान को छू करके देखा जाता है तो उसके अंदर नरमाहट ज्यादा होती है। जब कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो उसके अंदर नरमी बहुत ज्यादा नमी होती है उसके अंदर, बिल्कुल रबड़ सा होता है एकदम। फिर आराम आराम से उसके अंदर सख्ती आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन 25 से 30 साल का जो सिन्ने नमू का बढ़ोतरी का टाइम पीरियड है, इस पूरे के पूरे में ही इंसान का जो जिस्म है नरम रहता है, चिकना रहता है। दबाते हैं तो उसके अंदर नमी महसूस, उसके बाद इंसान का जिस्म हार्ड होता चला जाता है, सख्त होता चला जाता है। ठीक है। अब सिन्ने वकूफ, सिन्ने वकूफ को 30 से 45 साल लिखा है, कहीं ने 25 से 40 साल लिखा है। अब जो सिन्ने नमू यानी कि जो बढ़ोतरी की उम्र है, इसमें रतूबत यानी कि रतूबत यानी कि तरीकी ज्यादती होती है। और एक क्या चीज होती है, जो सिन्ने नमू है सिन्ने नमू में इंसान जितना गेन करता है, यानी कि जितना खाता पीता है और उसकी बॉडी में लगता है, इतना लॉस नहीं होता, लॉस कम होता है। खर्च ज्यादा होता है। इंसान का जो जिस्म है
वो इस्तेमाल ज्यादा करता है सिन्ने नमू में। सिन्ने नमू में गेन ज्यादा है, गेन का मैंने इस्तेमाल करना, और लॉस यानी कि खर्च कम है सिन्ने नमू में। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो नॉर्मली 2.5 से 3 किलो का बच्चा पैदा होता है, और इतना उसकी जो उम्र होती है बढ़ने की, तो 25 से 30 साल का जो बच्चा होता है या आदमी होता है, वो तकरीबन 40, 45, 50 किलो का हो जाता है। तो वो जो 47.5 या 47 किलो वजन है, वो कैसे हो रहा है? खा पी करके ही तो हो रहा है दुनियावी चीजों को। वो दुनियावी चीजें उसके जिस्म में लग रही हैं, तो उससे इंसान का जिस्म बढ़ रहा है। तो ये जो सिन्ने नमू है, इसमें इंसान इस्तेमाल ज्यादा करता है, गेन ज्यादा करता है, और खर्चा जो बॉडी में जो टूट फूट होती है, जो यूज होता है, वो कम होता है, और गेन ज्यादा करता है सिन्ने नमू में। क्योंकि इस वक्त में उसको बढ़ोतरी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इस उम्र को सिन्ने नमू कहा गया है, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जो बच्चा 2.5 से 3 साल 3 किलो का अपनी माँ के पेट से पैदा हो रहा है, उसे अगले 20, 25, 30 साल के अंदर अंदर, जो कि बढ़ोतरी की उम्र है 25 से 30 साल की उम्र, उसके अंदर जो है तकरीबन 47 किलो वजन बढ़ाना होता है अपना। ठीक है, यानी कि उसको एक जवान मर्द बनना होता है, जवान इंसान, जवान मर्द या जवान औरत बनना होता है, उसको एक मुकम्मल इंसान बनना होता है। तो इसीलिए गेन, गेन कहते हैं हासिल करना, गेन ज्यादा होता है। लॉस यानी कि खर्च, जो बॉडी के अंदर खाई पी हुई चीजें, खर्चा कम होता है। और जो नमू होता है, इसमें रतूबत ज्यादा होती है। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिन्ने नमू में हरारत ज्यादा होती है, बरूदत ज्यादा होती है, रतूबत ज्यादा होती है, या यबूसत ज्यादा होती है? सिन्ने नमू में रतूबत यानी कि तरी ज्यादा होती है। ठीक है भाई जी। अब सिन्ने वकूफ यानी कि जवानी की उम्र को पढ़ते हैं। ये 30 से 45 साल, या कई कई राइटर ने इसको 25 से 40 साल लिखा है। ठीक है, आप दोनों याद रखना, घबराने की कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो सिन्ने वकूफ का जो मिजाज है, सिन्ने वकूफ का जो मिजाज है, वो है हार याबिस। हार गर्म, याबिस खुश्क, गर्म खुश्क। और मैं आपको थोड़ा सा जो है मुआलिजात में भी पढ़ा रहा था, मैंने मुआलिजात में पढ़ाया था कि जो सफरा होता है उसका मिजाज होता है हार याबिस, यानी कि गर्म खुश्क। तो सिन्ने वकूफ यानी कि जो जवानी की उम्र है, उसमें इंसान का मिजाज वही मिजाज होता है जो कि सफरा का मिजाज है। सफरा क्या है? वो कल कल से जो अखलाक की क्लासें चलेंगी, उसमें हम आपको खून बलगम सफरा सौदा के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप याद ये रखिए कि सफरा का जो मिजाज है वो हार याबिस यानी कि गर्म खुश्क है, और जवानी का जो उमार हो, जो मिजाज होता है, वो भी हार याबिस यानी कि गर्म खुश्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसान जो सिन्ने वकूफ है यानी कि जो जवानी की उम्र है, जितना इंसान गेन करता है, खाता पीता है, उसकी बॉडी में लगता है, इतना ही इंसान यूज कर लेता है, यानी कि लॉस हो जाता है। यानी कि जितना इंसान गेन करता है, इतना ही लॉस हो जाता है, यानी कि बराबर रहता है। जितना इंसान खाने पीने को, पोषक तत्व को, खाने पदार्थों को खा के अपने जिस्म में लगाता है, इतना ही उसके जिस्म से इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि ठहराव रहता है जिंदगी में। इसीलिए इसको सिन्ने वकूफ कहते हैं। वकूफ के माने होता है ठहरना, ठहराव। इसीलिए जवानी की उम्र को सिन्ने वकूफ कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ठहराव होता है। जितना इंसान इस्तेमाल करता है, उतना ही लॉस कर देता है, यानी कि गेन और लॉस बराबर होता है। जितना इंसान गेन करता है, इतना ही इंसान लॉस कर देता है। इसलिए इस उम्र को, जो जवानी की उम्र है, सिन्ने वकूफ भी कहते हैं। और सिन्ने वकूफ को सिन्ने शबाब भी कहते हैं, जवानी की उम्र कहते हैं। और सिन्ने शबाब जो है, वो जो इसका मिजाज मोतदिल होता है, यानी कि नॉर्मल मिजाज होता है। अगर ये पूछा जाए कि वो कौन सी उम्र है जिसके अंदर इंसान का जो मिजाज है वो मोतदिल यानी कि नॉर्मल होता है, सिन्ने नमू है, सिन्ने वकूफ है, सिन्ने सिन्ने शेखुखत है, से सिन्ने कहूलत है, तो वो जो कि मोतदिल उम्र है, वो उम्र है सिन्ने वकूफ यानी कि जवानी की उम्र, या सिन्ने शबाब। ठीक जी। अब पेज नंबर 479 पे आ जाइए, सिन्ने कहूलत।
काहिल के मायने होता है सुस्त के, कहूलत जिसके अंदर सुस्ती आने लग जाए, यानी कि अधेड़ उम्र, यानी कि वो उम्र जब जवानी जा रही होती है और बुढ़ापा आ रहा होता है। क्योंकि इसमें काफी लंबा वक्त लग जाता है, तकरीबन 20 साल का, तो इसको एक अलग उम्र कह दी गई। बढ़ोतरी के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा भी कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। जवानी के बाद डायरेक्ट बुढ़ापा नहीं आया, बल्कि अधेड़ उम्र आई, सीने कहूलत आई। काहिल के मायने जो है सुस्ती के होते हैं, यानी कि वो उम्र जिसमें इंसान के जिस्म में, जान में, काम करने में उसको सुस्ती आने लग जाए, कमजोरी आने लग जाए। इसका जो मिजाज होता है वो बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क होता है। और बारिद याबिस किसका मिजाज होता है? सौदा का मिजाज होता है। यानी सिन्ने कहूलत यानी कि अधेड़ में जो है इंसान का मिजाज जो है सौदावी मिजाज जैसा मिजाज हो जाता है, यानी कि जो सौदा का मिजाज होता है वो सिन्ने कहूलत में इंसान का मिजाज हो जाता है। अब होता क्या है, सिन्ने कहूलत में इंसान जितना गेन करता है, जितना हासिल करता है, लॉस उससे ज्यादा होता है। यही वजह है यही वजह है कि इंसान जितना इस्तेमाल कर रहा होता है उससे ज्यादा खर्च कर रहा होता है, इसीलिए इसी वजह से बुढ़ापा आ जाता है। अगर इंसान जितना इस्तेमाल, जितना गेन, गेन के मैंने हासिल करना, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, उपयोग करना, अगर इतना ही लॉस बराबर करता रहे तो फिर तो इंसान की जवानी कभी जाएगी नहीं, इंसान जो है सदाबहार जवान रहेगा। यानी कि अगर इंसान जितना गेन कर रहा है और इतना ही लॉस करता रहे तो फिर उम्र चाहे 100 साल की हो जाए इंसान जवान रहेगा। लेकिन कुदरत ने इंसान के जिस्म को कुछ इस तरह का बनाया है कि 40 या 45 साल के बाद जो सिन्ने कहूलत यानी कि अधेड़ उम्र है, उसके बाद इंसान जो है गेन जितना करता है उससे ज्यादा लॉस कर देता है। गेन जितना करता है, हासिल जितना करता है, खाता पीता जितना है बॉडी में लगाने के लिए, उससे ज्यादा यूज में कर इस्तेमाल में ले लेता है, लॉस ज्यादा हो जाता है, खर्च ज्यादा हो जाता है, नुकसान एक तरीके से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो वो जो उसके अंदर कुव्वत जमा ऑलरेडी जवानी के टाइम पे थी वो आराम आराम से कम होने लग जाती है और सुस्ती आने लग जाती है। काहिल के मैंने सुस्त, कहूलत अधेड़ उम्र को बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है उसके जिस्म में, उसके काम में, चलने फिरने में और सारी क्रियाओं में, सारे कामों में सुस्ती आने लग जाती है। इसीलिए इस उम्र को सिन्ने कहूलत कहते हैं। सिन के मैंने उम्र होता है, कहूलत के मैंने वो उम्र जिसके अंदर सुस्ती आने लग जाती है, उसको अधेड़ उम्र बोल देते हैं। और इसका मिजाज बारिद याबिस यानी कि सौदा के मिजाज जैसा मिजाज होता है। इसके अंदर गेन क्या होता है? गेन कम होता है, या जितना आदमी गेन करता है उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, आराम आराम से बुढ़ापा आ रहा होता है। अब एक है सिन्ने, और ये जो सिन्ने कहूलत है इसकी जो मुद्दत है, इसका जो टाइम पीरियड है, कुछ किताबों में 40 से 60 साल लिखा हुआ है और कुछ किताबों में 45 से 65 लिखा हुआ है। 5 साल का फर्क है। लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं बहरहाल वो भी इन सारी चीजों को पढ़ कर ही एक इंसान एग्जामिनर बनता है भाई। तो उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने 40 भी दे दिया एक ऑप्शन में, 40 दे दिया एक 45 में, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वो 40 या 45 में से एक देंगे, दोनों नहीं देंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर शेखूखत, इंसान जो है 60 या 65 साल का हो गया, बुढ़ापे में आ गया, तो 60 या 65 साल के बाद की जो उम्र क्या है? सिन्ने शेखूख। कब तक? जब तक इंसान है, जिंदा है। वो सिन्ने शेखूखत, मर गया तो फिर उम्रों का मामला ही खत्म। ठीक है। तो सिन्ने शेखूखत में क्या होता है? जो गेन होता है इंसान के अंदर, कहूलत में क्या हो रहा था, देखिए ध्यान देने की बात है। कहूलत में, अधेड़ में क्या हो रहा था? जितना इंसान गेन कर रहा था उससे ज्यादा इंसान लॉस कर रहा था, खर्च कर रहा था। लेकिन शेखूखत, बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में गेन जीरो हो जाता है, यानी कि इंसान के जिस्म में जो लगना होता है वो एक तरीके से जीरो हो जाता है 60 65 के बाद, और इंसान जो है सिर्फ लॉस लॉस करता है। इसलिए इंसान बहुत तेजी के साथ मौत की तरफ चलता है, अपने खात्मे की तरफ चलता है। यह कुदरत का नियम है। ठीक है जी। और सिन्ने शेखूखत को इनहितात, रिजोल्यूशन की उम्र भी कहते हैं। इनहितात के मायने घटने के होते हैं। मैं आपको फीवर में, हुम्मा में पढ़ा रहा था कि हुम्मा में जो है इब्तिदा, तजायुद, इनहितात, ठीक है, ये जो है 4 किस्में होती हैं बुखार। और इनहितात के मायने क्या होते हैं? घटने के।
चूंकि इनहितात वो वक्त होता है बुखार का जब बुखार कम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ इनहितात का मतलब बुखार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इनहितात का मतलब उम्र का ढलान है, बुखार का ढलान नहीं है, उम्र का ढलान है। तो इनहितात सिन्न शैखुखत को बोलते हैं, चूंकि इसके अंदर इंसान में ढलान आ जाता है, गेन जीरो हो जाता है, हासिल जीरो हो जाता है, इंसान जीरो इस्तेमाल करने लग जाता है, मतलब इकट्ठा करने लग जाता है, सारा का सारा लॉस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिन्न शैखुखत बोलते हैं। और इंसान की एक्टिविटी यानी कि चलना फिरना कम हो जाता है। सिन्न शैखुखत का जो मिजाज होता है वो बारिद याबिस यानी कि वो वही मिजाज होता है जो कि कहूलत यानी अधेड़ का मिजाज होता है। अधेड़ का और बुढ़ापे का एक मिजाज होता है बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क सोतावी वाला, लेकिन बुढ़ापे में नमी बढ़ जाती है। ये जो नमी होती है वो बचपन वाली नमी नहीं होती, बुढ़ापे वाली नमी होती है। बचपन वाली नमी जो होती है वो अलग होती है, जहां से पकड़ते हैं वहां से दबता है, रुई जैसा लगता है बचपन में। और बुढ़ापे में खुश्की तो होती है लेकिन नमी वाली होती है, इंसान सूखे हुए पेड़ जैसा हो जाता है। तो जो तरी होती है बुढ़ापे में वो एक तरीके से एबनॉर्मल होती है, और बचपन में जो तरी होती है, बूढ़ों का अगर हाथ पकड़ के देखोगे वो भी ठंडा महसूस होगा लेकिन सख्त होगा। तरी होगी लेकिन सख्ती भी साथ में होगी। बचपन में बढ़ोतरी की उम्र में जो है वो सख्ती नहीं होती, वो नरम गाला सा होता है, जैसे रुई का गाला पकड़ लिया, दबता है जहां दब, एक मतलब एक खिंचावट होती है इंसान के जिस्म में। बुढ़ापे में वो खिंचावट कम हो जाती है, तो बुढ़ापे का मिजाज बारिद बारिद याबिस। लेकिन चूंकि तरी यानी कि रतूबत ज्यादा होती है तो इसलिए कई जगह बारिद रतब या बारिद रतब लिखा हुआ है, यानी कि ठंडा और तर लिखा हुआ है। और चूंकि बुढ़ापे में मिजाज ठंडा और तर हो जाता है, और सर्दी का मिजाज भी ठंडा और तर है, इसलिए बूढ़े लोग जो है सर्दी के मौसम में तो उनका मिजाज खुद का ठंडा हो जाता है, ऊपर से ठंडी मौसम में वो क्योंकि ठंडी की और ज्यादती हो जाती है, एक तो उनका खुद का जिस्म ठंडा हो जाता है। बारिद बारिद के मायने ठंडा, और याबिस के मायने खुश्क। और बारिद रतब बुढ़ापे की जो उम्र है, बुढ़ापे की उसमें जो मिजाज है वो बारिद याबिस हो जाता है। लेकिन किताब में कई जगह बारिद रतब लिखा हुआ है, यानी कि तर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बारिद याबिस जो है सिन्ने कहूलत में अधेड़ में कह दिया, तो सिन्ने शैखुकत बुढ़ापे में वो बारिद रतब बोलते हैं, यानी कि ठंडा और तर वाला बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद बहुत अच्छे से रखना है। बुढ़ापे का जो मिजाज है वो कई बार पूछा हुआ है। अब ये जो चारों उम्रें हैं, सिन्ने नमू बढ़ोतरी की उम्र, सिन्ने वकूफ ठहराव की जवानी की उम्र, सिन्ने कहूलत अधेड़ की उम्र, सिन्ने शेखुखत बुढ़ापे की उम्र, इन चारों उम्रों को इन चारों उम्र को क्या उम्रों उम्रों को बोलते हैं असनान। एक को सिन, और ज्यादा उम्रों को असनान, और अरबा कहते हैं चार को, असनाने अरबा कहते हैं। इन चारों उम्रों को असनाने अरबा कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। अब जो सिन्ने नमू 25 से 30 साल की उम्र है बढ़ोतरी की, उसको अलग, जो सिन्ने नमू की बात कर रहे हैं सिर्फ चार है ना, नमू वकूफ कहूलत शेखुखत, ये जो सिन्ने नमू है बढ़ोतरी वाली, इसको 5 हिस्सों में बांट लिया जाता है समझने के लिए। कितने में? 5 में। नंबर 1 सिन्ने तफ, जो सिन्ने नमू है बढ़ोतरी के, उस बढ़ोतरी की उम्र को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं, बाकी को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटते, बाकी को 3 के 3 ही को रखते हैं। वकूफ को, कहूलत को, शेखुकत को 3 ही रखते हैं बस, उनको आगे बांटना बांटना उनका नहीं करते। लेकिन ये जो बढ़ोतरी की उम्र है इसको 5 जगह बांट लेते हैं। नंबर 1 सिन्ने तफुलत, ठीक है। नंबर 2 सिन्ने सबा, ठीक है। नंबर 3 सिन्ने तरोरू, ठीक है। नंबर 4 सिन्ने रिहाक, नंबर 4 सिन्ने रिहाक, और नंबर 5 सिन्ने फत्ता, ठीक है। तफुलत, सबा, तरारू, रिहाक, फत्ता, सिन के मैंने उम्र के हैं।
तफुलत, सबा, तरारू, रिहाक, फत्ता। जो रिहाक है उसका एक नाम है गुलामियत। जो रिहाक है उसका एक दूसरा नाम है गुलामियत। क्यों है मैं बताऊंगा अभी। और जो सिन्ने फता है उसका एक दूसरा नाम है सिन्ने बलूगत। जो एक दूसरा नाम है उसका एक दूसरा नाम है सिन्ने बलूगत। अब मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। सिन्ने नमूल को जो है 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। सिन्ने नमू को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। नंबर 1, सिन्ने तफूलत। तफूलत जो है, सिन्ने नमू देखियो, आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा जो है 15-20 सेकंड का जो है थोड़ा सा वो आएगा, तो उसको ये मत सोचना कि सर जो है उठ के चले गए, देख लेना उसको। ठीक है। तो सिन्ने नमू को 5 हिस्सों में बांट दिया। नंबर 1 तफूलत, नंबर 2 सबा, नंबर 3 तरोरा, रिहाक, फत्ता। रिहाक को गुलामियत कहा है और फत्ता को जो है बलूगियत कहा गया है। अब मैं इन पांचों को डिफाइन करता हूं। तिफल, तिफल कहते हैं बच्चे को। ठीक है। तिफल बच्चे को कहते हैं सिन्ने तफूलत, बचपना। तिफल बच्चे को बोलते हैं सिन्ने तफूलत, बचपना। ठीक है। और सिन्ने तफूलत जो है वो 4 साल तक की उम्र है। सिन्ने तफूलत 4 साल तक की उम्र है। उसके बाद सिन्ने सबा। सिन्ने सबा जो है वो 4 साल से लेकर के 7 साल तक की उम्र है। उसके बाद सिन्ने तरारू। सिन्ने तरारू जो है वो 7 साल से लेकर के 13 साल तक की उम्र है। उसके बाद सिन्ने रिहाक। रिहाक जो है वो 13 साल से लेकर के 19 साल, यानी कि टीन एज है। रिहाक कौन सी है? टीनेजर्स बोलते हैं ना, टीनेजर्स। 13, 13 में क्या आता है? 13, टीन शुरू हो जाता है ना, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 13 से लेकर के 19 तक टीनेजर्स कहलाते हैं। ठीक है। और इसको यूनानी में क्या कहा गया है? सिन्ने रिहाक। ठीक है, 19 साल तक। उसके बाद सिन्ने फत्ता। ये सिन्ने फत्ता जो होती है ये 19 साल के बाद, यानी कि 20 से लेकर के 30 साल तक की उम्र होती है। अब जो सिन्ने तफूलत है, सिन्ने तफूलत को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सिन्ने तफूलत है इसमें बच्चे के जो आजा होते हैं, जो बॉडी पार्ट होते हैं, वो कमजोर होते हैं। सिन्ने तफूलत में बच्चे के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो कमजोर होते हैं। और कई किताबों में सिन्ने तफूलत को सिर्फ 6 माह की उम्र लिखा है, यानी कि वो उम्र जब बच्चा माँ की गोद में हो। कई ने लिखा है सिन्ने तफूलत गोद की उम्र। कई ने लिखा है 4 साल तक की उम्र। ठीक है, यानी कि बचपने की उम्र। कई ने लिखा है कि वो उम्र जिसमें बच्चा खड़ा ना हो पाए और बैठ ना पाए, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा बैठ नहीं पाता, गिर जाता है, अपने सहारे से नहीं बैठता, तकिया वकिया लगा करके बैठा देते हैं। ठीक है। तो तफूलत कई ने लिखा है कि वो उम्र जिसमें बच्चा ना तो बैठ पाए ना खड़ा हो पाए। और कई ने लिखा है 4 साल। 4 साल का बच्चा तो बैठने मतलब भागने दौड़ने लग जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बचपना जो होता है। उसके बाद आता है सिन्ने सबा। सिन्ने सबा वो उम्र है जिसमें दूध के दांत निकलने से शुरू हो जाते हैं, निकल जाते हैं। 6-7 साल की उम्र, 7 साल तक की उम्र है। उसके बाद जो है सिन्ने तरारू। सिन्ने तरारू वो उम्र है जिसमें दूध के दांत गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ, यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो बाद में चलने वाले दांत होते हैं, पक्के दांत होते हैं, वो निकल जाते हैं और दूध वाले टूट जाते हैं तरअरू में। उसके बाद है सिन्ने रिहाक। सिन्ने रिहाक में, सिन्ने रिहाक
यानी कि गुलामियत। सिन्न रिहाक में लड़कों को जो है हल्की हल्की दाढ़ी मूछ निकल जाती है, ठीक है, और उनके अंदर मनी बनने लग जाती है, और बच्चियों को जो है माहवारी आने लग जाती है। इसको बोलते हैं सिन्न रिहाक। और सिन्न रिहाक को गुलामियत भी कहते हैं। दरअसल गुलाम कहते हैं लौंडे को। गुलाम किसको बोलते हैं? लौंडे को, लड़के को। सिन्न रिहाक वो उम्र है जब किसी मर्द को यानी कि मेल को लड़का कहा जाता है। सो जरा प्लीज ध्यान दीजिए, सिन्न रिहाक वो उम्र है जब किसी मेल को लड़का कहा जाता है। इसके बाद जो है वो किसी मेल को लड़का नहीं, आदमी कहते हैं। लड़का कब कहा जाता है? सिन्न रिहाक में। सिन्न रिहाक क्या है? टीनेजर्स। इसमें क्या होता है? हल्की हल्की दाढ़ी मूछें निकल जाती हैं, बालिग हो जाता है बच्चा या बच्ची, दोनों बालिग हो जाते हैं, और लड़के के जो है हल्के हल्के फुल्के दाढ़ी मूछ निकल जाते हैं, और इसको गुलामियत यानी कि लड़का कहलाता है 19 साल तक। उसके बाद जो है सिन्ने नमू ही है, बढ़ोतरी की ही उम्र है, लेकिन बढ़ोतरी की उम्र का आखिरी स्टेज यानी कि सिन्ने फता है। सिन्ने फता 20 से 30 साल। और इसको सिन्ने बलूगत भी कहते हैं, क्योंकि इंसान इसमें हट्टा कट्टा मजबूत बालिग होता है। लेकिन उसको सिन्ने शबाब, जवानी की उम्र नहीं कहते। बालिग तो हो गया है, लेकिन वो बलूगत, वो जवानी जिसमें ठहराव हो, वो 30 से 40 या 30 से 45 माना गया है, या 25 से 40 माना गया है। तो सिन्ने शबाब जवानी की नहीं बल्कि बलूगत की उम्र मानी गई है। हालांकि 20 से 30 साल की जो उम्र होती है, इसमें इंसान जो है बालिग हो जाता है। उसके बावजूद भी इंसान की जो हड्डियां हैं, इंसान का जो शरीर है, इंसान का जो जिस्म के अलग अलग ऑर्गन हैं, वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए 30 साल तक का जो टाइम रखा हुआ है वो सिन्ने नमू में रखा हुआ है। तफुलत बचपना, ठीक है। सबा, जब बच्चे के अंदर, हाथ पैरों के अंदर मजबूती आ जाए, दूध के दांत आ जाए। तरअरू, जब दूध के दांत टूट करके परमानेंट दांत आ जाए, ठीक है। रिहाक, जवानी, यानी कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए, और बच्चा अगर है तो उसके दाढ़ी मूछ के हल्के 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 से बाल आ जाए, ठीक है। इसको गुलामियत भी बोल देते हैं। यानी कि जब एक बच्चा लड़का बन जाता है, यानी कि टीनेजर्स, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं सिन्ने फत्ता, यानी कि बलुगत। जब उम्र तो बढ़ोतरी की होती है, लेकिन बच्चा जो है वो बालिग हो जाता है, ठीक है। और कानूनन जो है, ये तो मेडिकल के हिसाब से बता, कानूनन जो है वो वोट डालने लग जाता है, उसका आधार कार्ड बन जाता है, और उसको एक मर्द या एक औरत वाले सारे राइट्स सरकारी तौर से, हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरा पहलू है लॉ का, लीगल का। हम यहां पढ़ रहे हैं, वो मैंने क्यों जिक्र कर दिया, ताकि आप ये समझ लो कि सिन्ने नमू की जो पांचवी किस्म है, जिसको फत्ता बोलते हैं, ठीक है, या बलूगत बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है इंसान के अंदर बढ़ोतरी होती है। हालांकि उसके पास जो है एक मुकम्मल मर्द वाले या मुकम्मल औरत वाले पूरे के पूरे राइट्स आ जाते हैं। जैसे कि वो वोट डाल सकता है, ठीक है, और 21-22 साल की उम्र में शादी की इजाजत भी सरकार की तरफ से मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब उसके पास सारे राइट्स लाफुल आ जाते हैं। हालांकि वो उम्र भी बढ़ोतरी की उम्र होती है, 30 साल तक। लेकिन इस उम्र को शबाब यानी कि जवानी की उम्र नहीं कहते, बलूगत की उम्र, बालिग होने की उम्र बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, सिन्ने तफुलत, सिन्ने सबा, सिन्ने तररो, सिन्ने रिहाक, सिन्ने फता, सिन्ने बलूगत। अब जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद फिर हम कुछ तुक्के फिट करते हैं, जिसको निमोनिक बोलते हैं। सिन्ने तफुलत से हमने टी ले लिया। क्या ले लिया? टी। तफुलत टी से बनता है ना। सिन्ने सबा का हमने एस ले लिया। सिन्ने तरअरू का हमने फिर टी ले लिया, ठीक है। आप लोग नोट्स में देखें, सिन्ने रिहाक का हमने आर ले लिया, और सिन्ने फता का हमने एफ ले लिया, एफ। अब इस चीज को जरा गौर से देखो। तफुलत का टी लिया तो टी से बना दिया हमने टॉय, यानी कि खेलने कूदने की, यानी कि खेलने वेलने की उम्र, यानी कि बचपना। तफुलत का किससे बना? टी से। ये तुक्का है, ये कोई डॉक्टरी नहीं है जो हम बता रहे हैं। टी, तफुलत टी से बना है। टी से हमने बना लिया टॉय, टॉय के मैंने खिलौना, खिलौने से कौन खेलेगा? बच्चा। याद रखने के लिए,
ठीक है। उसके बाद सिन्ने सबा, सबा एस से बना, और एस फॉर स्टैंडिंग, यानी कि 7 साल तक की उम्र, यानी कि जब बच्चा कूदने फादने लग गया, भागने दौड़ने लग गया, यानी कि जब उसके दूध के दांत निकल आए। एस फॉर स्टैंडिंग, खड़ा होने लग गया। सिन्ने तरारू, तरारू किससे बना, टी से, और टी फॉर टीथ, यानी कि जब उसके परमानेंट दांत निकल गए, यानी कि 13 साल तक का बच्चा। ठीक है। उसके बाद सिन्ने रिहाक, आर, यानी कि टीन एज, 13 से 19 साल, इसको मैंने आर से बना दिया रफ, यानी कि उसके अंदर बचपने की जो नरमी थी उससे जाकर के जवानी की सख्ती यानी कि रफनेस आ गई। रिहाक से क्या बना दिया, आर फॉर रिहाक, आर फॉर रफ, यानी कि वो उम्र जिसमें बच्चा जो है वो रफ हो जाता है, यानी कि वो एक बच्चे से लड़का बन जाता है, टीनेजर्स बन जाता है। ठीक है। उसके बाद सिन्ने फता, फता के मतलब फुल, यानी कि अब वो बालिग हो गया है, जवान हो गया है, तो सिन्ने बलूगत 20 से 30 साल की उम्र। ठीक है। अब इसको इसके सीरियल में ही याद करना होता है। फता, सिन्ने तफूलत, सिन्ने सबा, सिन्ने तररु, सिन्ने रिहाक, सिन्ने फता, इसके उसमें याद करना होता है। अभी पिछली एक एग्जाम में जो है कैसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन बनाए थे, सिन्ने तफूलत, सिन्ने तरअरा, सिन्ने रिहाक, सिन्ने मतलब उल्टा पुल्टा करके दे दिए थे, और ये कहा था इसकी सही, इसका सही सीरियल क्या है, इसको सही अगर हम क्रम में लिखें तो क्या है, तो सही क्या है, तफूलत, सबा, तरारू और रिहाक और फत्ता, और इनको आपको सीरियल में ही याद करना है। अब सिन्न तफूलत, इस स्टेज में बच्चे के आजा यानी ऑर्गन चलने फिरने और खड़े होने लायक नहीं होते, यहां ये लिखा है। इस स्टेज में अगर हम इसके हिसाब से चलें तो फिर 6 महीने का, लेकिन 4 साल तक कल भी कई किताबों में लिखा हुआ है। सिन्ने सबा, इस स्टेज में बच्चे के आजा काफी हद तक खड़े होने के लायक हो जाते हैं, 7 साल तक का बच्चा। सिन्ने तरारू, इस उम्र में बच्चे के दांत यानी कि परमानेंट टीथ निकल आते हैं, और ये 13 साल तक का टाइम है। सिन्ने रिहाक, इस उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है, दाढ़ी मूछ बाल निकल जाते हैं, और ये टीन एज है। रिहाक क्या है, टीन एज। सिन्ने फता यानी कि फुल, यानी कि बच्चा 20 से 30 साल के दरमियान होता है, उसको बच्चा नहीं बालिग कहते हैं। तो इस स्टेज में बढ़ोतरी पूरी हो चुकी होती है, हालांकि इसको जवानी नहीं बोलते, शबाब नहीं बोलते, बलूगत बोलते हैं। अब अगर हम मिजाज देखें, ये तो था उम्रों का मिजाज, उम्रें क्या चीज थी, उम्रों में से भी एक सवाल तकरीबन आ जाता है। कई बार इनका सीरियल पूछ लेते हैं कि कौन सा किसके बाद आता है, कई बार जो है उम्रों का मिजाज पूछ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मिजाज है आजा, यानी कि इंसान के जिस्म के जो ऑर्गन हैं उनका क्या क्या मिजाज है। तो जो इंसान के जिस्म के जो ऑर्गन हैं उनके 5 मिजाज होते हैं। कुछ कुछ ऑर्गन होते हैं गर्म, जिनको हार्रा बोलते हैं या हरारत। कुछ ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बरूदत यानी कि बारिद यानी कि ठंडक होती है, ठंडे ऑर्गन होते हैं। कुछ के अंदर रतूबत यानी कि तर ऑर्गन होते हैं, कुछ के अंदर यबूसत यानी कि खुश्क ऑर्गन होते हैं। और कुछ ऑर्गन, कुछ आज़ा इंसान के जिस्म के मोतदिल होते हैं, यानी कि ना वो ठंडे होते, ना वो गर्म होते, ना वो तर होते, ना वो खुश्की होती, वो एक नॉर्मल ऑर्गन होते हैं। जो नॉर्मल ऑर्गन होते हैं वो इंसान के जिस्म की जो पाम है, जो हथेली है, हथेली की जो खाल है इंसान के जिस्म में, आप लोग प्लीज ध्यान दें, इसको नॉर्मल माना गया है। ठीक है। और ये जो शहादत की उंगली है, जिसको सब्बाबा भी बोलते हैं, इसकी जो ये जिल्द है इसको सबसे ज्यादा मोतदिल यानी कि नॉर्मल माना गया है। हाथ की हथेली की जो स्किन है इसको नॉर्मल माना गया है। ठीक है। उसके बाद आजाए हार्रा यानी कि गर्म ऑर्गन, अंजू प्लीज बाद में बात करना, आप देख लीजिए, 1 मिनट की क्लास रही है। आजाए हार्रा यानी कि गर्म ऑर्गन, गर्म ऑर्गन में सबसे ज्यादा गर्म क्या होता है, कल्ब, कल्ब बोलते हैं दिल को। इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा गर्म दिल, उससे कम गर्म जिगर, उससे कम गर्म मांस। ठीक है। मांस, मांस को लहम भी बोलते हैं, मीट भी बोलते हैं, गोश्त भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा गर्म दिल, कल्ब, उससे कम गर्म जिगर, और उससे कम गर्म मीट, मांस। ठीक है, इसको याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं, ज्यादातर यही पूछते हैं सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा गर्म जो इंसान के जिस्म में ऑर्गन है वो दिल है, कल्ब बोलते हैं। उसके बाद आजाए बारिदा यानी कि ठंडी, सबसे ज्यादा जो इंसान के जिस्म में ठंडी होती है वो हड्डी होती है,
ये कई बार पूछा हुआ है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुर्री यानी कि कार्टिलेज, जैसे कान में कार्टिलेज है ना, ये नरम हड्डियां, इसको कुर्री बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ये हड्डी से कम ठंडी होती है। ठीक है। उसके बाद रिबात यानी कि लिगामेंट, जो हड्डियों को जोड़ के रखता है ना, क्योंकि अगर लिगामेंट ना हो तो हड्डियां जो है वो लटक जाए ऐसे। तो इनको कौन, लिगामेंट, लिगामेंट जो है इनको बांध के रखते हैं। तो वो क्या होता है, ये जो हमारी कुर्री है इससे कम ठंडे होते हैं थोड़े से। उसके बाद आजाए रतबा यानी कि तर, जिनके अंदर चिकनाट ज्यादा हो। सबसे ज्यादा जो चिकनाट होती है इंसान के जिस्म में, वो समीन के अंदर होती है। इंसान के या किसी भी जानवर के शरीर में जो चर्बी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है जमी जमी और एक होती है ठोस। जो जमी हुई, जो ठोस चर्बी है वो, उसके अंदर कम चिकनाहट होती है। और जो तर तर होती है, मतलब नरम चिकनाई होती है, जो नरम चिकनाई होती है उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा चिकनाहट होती है। ठीक है, जो नरम होती है, नरम को बोलते हैं समीन। जो नरम चिकनाई है उसको बोलते हैं समीन, इसके अंदर तरी ज्यादा होती है। और शहम बोलते हैं गाढ़ी चर्बी, मोटी चर्बी को, उसके अंदर तरी कम होती है। उसके अंदर गुलटी यानी कि कान वान के पीछे जो गिरासी बन जाती है वो, और उससे जो कम तर है वो दिमाग। ठीक है। आजाए याबिसा, खुश्क आजा कौन है? सबसे ज्यादा इंसान के दिमाग, इंसान के जिस्म में बाल खुश्क हैं। बाल से फिर थोड़ा कम हड्डी, और हड्डी से जो कुर्री। अब इसमें जो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बाल वाला है। सबसे ज्यादा बाल वाला पूछा जाता है। उसके आजाए याबिसा में सबसे ज्यादा कि जो खुश्क आजा हैं, जो सूखे हुए आजा हैं, याबिस बोलते हैं खुश्क को, सूखे हुए को। तो जो सबसे ज्यादा सूखा हुआ ऑर्गन है वो बाल है। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद क्या पूछा जाता है ज्यादातर, आजाए बारिदा यानी कि ठंडे में हड्डी को पूछा जाता है। ठीक है। कई बार आजाए रतबा यानी कि जो तर होता है, सबसे ज्यादा समीन होता है, इसको भी पूछ लेते हैं लेकिन कम पूछते हैं। सबसे ज्यादा आजाए याबिसा यानी कि खुश्क, सूखे हुए, जिसके अंदर सूखा सबसे ज्यादा होता है, तो बाल सबसे ज्यादा खुश्क होते हैं, सूखे हुए होते हैं। तो आजाए याबिसा यानी कि खुश्क, बालों के बारे में सवाल पूछते हैं, उससे कम। आजाए बारिदा यानी कि ठंडे जो ऑर्गन है, सबसे ज्यादा ठंडा ऑर्गन हड्डी, ये पूछते हैं। और कई बार आजाए रतबा यानी कि तर, तो सबसे ज्यादा जो नरम चर्बी है वो सबसे ज्यादा चिकनी होती है, समीन बोलते हैं उसको, वो होती है। अब ये यहां तक था। इसमें अब किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी मुझसे पूछना है पूछ सकते हैं। आज का जो है हमारा मिजाज भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट हो गया। और उमूर तबैया का जो सेकंड अमर था मिजाज, ठीक है, अरकान मिजाज, ये कंप्लीट हो गए हैं दोनों, दोनों के दोनों। कल हम पढ़ेंगे अखलाक, यानी कि खून बलगम सफरा सौदा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब किसी भी स्टूडेंट को इसमें कुछ समझ में ना आने वाली चीज लगी हो या नहीं समझ में आ रहा हो, तो बिना झिझक के, बिना हिचकिचाहट के पूछिए। मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।